वर्षों से लंबित मांग सरना धर्म कोड की मांग एक बार फिर उठी है और केंद्रीय सरना स्थल पर आज आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। एक बड़ी बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचकर केंद्र सरकार तक और राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी समाज के ही संगीता कच्छप जी। क्या फैसला हुआ आज? फैसला आज डेट घोषणा करना था। इसे बीते 10 दिसंबर को हम लोग बैठे थे, उसी में डेट तय हो गया था, घोषणा हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आज बैठना हुआ। और बैठने के बाद डेट घोषणा हुई कि 17 फरवरी 2026 जो शहीद वीर बुधु भगत जी का जयंती है, जिस दिन हम उस दिन दिल्ली जंतर मंतर में जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन हमारा होगा सरना धर्म कोड को लेके। आंकड़े कहाँ हैं? सिर्फ मीडिया में बातचीत आ रही है, 5 लोग एकत्रित हो रहे हैं, एक भी समाज के बड़े चेहरे नजर नहीं आए। 5 लोग आप बोल रहे हैं, हम रजिस्टर में दिखाएंगे कितना लोग साइन किए हैं, क्योंकि ये जो जिस कोड की मांग आप कर रहे हैं वो कितने तादाद में लोग हैं, लेकिन इस बैठक में कितने लोग हैं हम इस अनुपात में बताएं आपको कि इसको हम 5 लोग ही कहेंगे कि आपने जानकारी नहीं दी या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। क्या वजह है कि लोग आपके बैठक तक नहीं पहुंच रहे? बैठक में नहीं पहुंचने की वजह है आज ये जो महीना चल रहा है, जिसको हम आज पुष महीना कहते हैं। पुष महीना में हमारा आदिवासी समाज अपने पुरखों को याद करता है। 5 दिसंबर को पुष महीना चढ़ा, उस दिन से लेके आखिरी दिन तक हर एक क्षेत्र पे अपना पुरखा को मसना में, जिसको हड़गड़ी पूजा कहते हैं, वो लोग करते हैं। आज 13 दिन है, 13वां में मतलब 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 9 दिन, तो आज वो 11वां दिन है, जो कई जगह पे मतलब मसना में वो हड़गड़ी पूजा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए। और ऐसा नहीं है कि लोगों का समर्थन नहीं है। जैसे फोन में बात हुई, लोगों ने कहा कि दीदी आप लोग बैठिए, जो कुछ भी फैसला होगा हमें आप बताइएगा, और जहां भी जैसा भी होगा हम मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह की मतलब लोगों ने समर्थन जताया, अपनी बातें रखी। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आए तो मतलब जो हम सोच रहे थे वो मतलब विफल हो रहे, वैसा नहीं है। राष्ट्रीय सरना समाज धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले 40 संगठन टोटल इसके अंडर में आते हैं, और इस बार एक और नए संगठन जुड़ रहे हैं, जिसमें बीते आप लोगों ने देखा होगा 17 अक्टूबर प्रभात तारा मैदान में जिस तरह की हुजूमें आई थी, जुटी थी, तो उस तरह की आज यहाँ पे भीड़ तो नहीं है, लेकिन अलग अलग जनजाति के लोग भी हैं, जैसे खड़िया समाज से हैं। ठीक है, हम इस मुद्दे को छोड़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये बताइए कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में कई राजनेता हैं अलग अलग दल के, जिनका एक समर्थन तो होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विषय ये तो है नहीं, ये तो सामाजिक मुद्दा है, अपने धर्म की बात है। तो ऐसे में एक मंच पर सभी क्यों नहीं आ रहे? क्या आप लोगों की तरफ से इसके लिए पहल नहीं किया जा रहा है? एक मंच पर लाने की कोशिश नहीं हो रही? कोशिश तो हर बार होती है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरह का कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन राजनेताओं को क्या है, उन्हें सीट गद्दी मिल जाने के बाद कोई भी कहीं भी आप देखिएगा, उनका जो एक सपना होता है हमको उस मंजिल तक, मुकाम तक जाना है, उसके बाद वो शिथिल हो जाते हैं। समाज से बड़ा कोई नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन उनको पीछे पलट के नहीं देखना, ऐसा उनका एक मनोधारणा हो जाता है। तो हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं समाज से बड़ा कोई नहीं है, और जिस दिन ये समाज जागता है उस दिन आपको भी घुटने टेकवा देगा। और ये आपको दिखेगा जब धरना प्रदर्शन दिल्ली में होगी, वहाँ मतलब शेर जो नेतृत्व करता होंगे वो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, और उनके साथ में ऐसा नहीं है कि कोई नया व्यक्ति नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जो नेतृत्व करता, जिसके पीछे हजारों लोग, लाखों लोग की जनसंख्या रहते हैं, उनके साथ चलने वाले वैसे नेतृत्व करता वहाँ मौजूद होंगे। आप में उसमें उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य से भी मौजूद होंगे लोग। आपको लगता है कि सरना धर्म कोड के नाम पर भी राजनीति हो रही है? क्योंकि राजनेता एक जगह नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि राजनीति कर रहे हैं सिर्फ? बिल्कुल हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। बीते अब केंद्र सरकार में देखिएगा
इससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले बीजेपी था, कभी फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। कैसे नहीं हुआ? हमारे साथ तो हमेशा छल हुआ और हुआ और होता ही आ रहा है। तो फिर भी हम जानते हैं कि जब जब अन्याय अत्याचार हुआ मेरा पुरखा लड़ा, चाहे वो अंग्रेज हुकूमत से लड़ा, मुगल काल से लड़ा, लेकिन लड़ा। हम आज भी लड़ेंगे, मेरा वो कुव्वत है मुझ में लड़ने का। मेरा पुरखा लड़ा है, उन्हीं के खून के, उन्हीं के वंशज के हम लड़ेंगे। और ये मेरा पहचान का बात है, मेरा आस्था का बात है। हम जो सरना स्थल में आज बैठे हैं वो सरना की बात हम करते हैं, तो हमको सरना धर्म कोड के लिए लड़ना है और हम लड़ेंगे ही। लेकिन अब तो यहीं पर एक आवाज उठने लगी है कि उरांव समाज के लोग तो झारखंड के हैं ही नहीं, वो तो बाहर ही हैं। आप ही के समाज के लोग अब क्या एकजुट नहीं रहने में ये ऐसी बातें की जा रही है कि भाई लोगों को बांटा जाए? देखिए, उनको कोई प्रमोट करता है, उनको कोई पैसा देता है, कोई क्या करता है, वो उनका मानसिकता है। लेकिन हम जानते हैं कि झारखंड राज्य में 32 से 33 जनजाति हो चुके हैं और हम नारा भी लगाते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हम जब ये नारा लगाते हैं तो फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं? आप इस छोटा नागपुर को आप भले मुंडा राज कह सकते हैं, वो था ही और है भी, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस के वजह से हमको बाहरी बोलिएगा। यहाँ तभी उरांव था और पहले झारखंड और बिहार एक ही था, तो हम बाहर से कहाँ आए भैया? अभी अलग हुआ झारखंड और बिहार। बांटने की कोशिश है। हाँ? ये बांटने की कोशिश, बिल्कुल बांटने की कोशिश है। जिनका छोटा बुद्धि है वो तो उनको लगता होगा कि हम इस तरह की बातें लोगों को कहेंगे। अभी आप देखिए, ये सरना धर्म कोड हम बोल रहे हैं, बाकी लोग आदिवासी कोलम बोल रहे हैं, ट्राइबल कोलम कर रहे हैं। लोगों का कहना है काम, उनको मुद्दा नहीं मिल रहा, उनको लोग नहीं मिल रहे। लोगों को भ्रमित करना, पैसा कमाना, एक जगह चाहिए उन लोगों को। जो कोई प्रमोट उनको कर रहा होगा तब तो वो समाज को 2 फाड़ 3 फाड़ में कर रहे हैं। डिलिस्टिंग के मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? जरूरी है या फिर वो फालतू है? डिलिस्टिंग जरूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा है जिसमें बहन निशा भगत जो अपना बाल दान कर चुकी, अब राष्ट्रपति जी को भेज रही है या किन को भेज रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो भी जरूरी है। और अगर इस बीच हमारा आदिवासी जनसंख्या अगर बढ़ता है डिलिस्टिंग की वजह से, कि जो मतलब जो धर्मांतरण होके अन्य धर्म में गए हैं, अगर वो घर वापसी करते हैं तो इस बात से तो हमें फायदा होगा। क्योंकि जनसंख्या हम 2011 की जनगणना में हम देखते हैं तो 62.45% मतलब सरना धर्म कोड में अपना नाम अंकित करा चुके हैं। अगर लिस्टिंग से मेरा और आंकड़ा बढ़ता है तो ये तो अच्छी बात है। तो ये आप सुन रहे थे कि किस तरह से झारखंड में डिलिस्टिंग का मुद्दा भी आगे बढ़ रहा है और सरना धर्म कोड क्यों जरूरी है, एक मंच पर सभी कैसे आएंगे और दिल्ली तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी, इसको लेकर के आज एक बैठक हुई और निर्णय हुआ कि दिल्ली तक पहुंचकर सरना धर्म कोड की मांग की जाएगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।